हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? एग्जाम की तैयारी तो चल रहा होगा बच्चे लोग, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग एग्जाम में 99% स्कोर हासिल करना है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग आपको एग्जाम टॉप करना है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। कुछ ही दिन बचा है आप अपने एग्जाम के लिए। सब कुछ भूल जाइए, मन पे कंट्रोल करें और इस तरह पढ़े बच्चे लोग, इस तरह पढ़े कि एग्जाम में टॉप करना है। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। आप अपना सपना पूरा करना है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। किसी भी हालात में कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ ओनली स्टडी, ओनली स्टडी, ओनली स्टडी। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। किधर इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। लास्ट मोमेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। इसी के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ उसी तरह का क्वेश्चन मैं पिछले कई क्लासों से डिस्कस करता हूँ, जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा जो लॉन्च किया गया था मॉडल पेपर ऑफिशियल, उसी का क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सवाल आपके डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा और किस तरह आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे कि आपका नंबर नहीं कटे। तो लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। 2 क्रमिक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लैंग्वेज वाला सवाल है। लैंग्वेज वाला जब भी सवाल है 1 से 2 मरतबा क्वेश्चन को पढ़ना है। 2 क्रमिक, पहले ये समझिए, 2 क्रमिक प्राकृत संख्या। क्रमिक क्या होता है? क्रमिक मतलब होता है बच्चे लोग लगातार। लगातार मतलब जैसे 110, 111, 112, 113 जैसे लगातार है। तो 2 लगातार संख्या के वर्गों का योग कितना है? 421 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसी 2 कौन सी संख्या है जो लगातार है और उसको वर्ग करने पे, जोड़ने पे उसका योगफल जो होता है 421 होता है। वो संख्या ज्ञात करना, उसी संख्या को ज्ञात करना। तो हम लोगों को पता नहीं कि वो संख्या क्या है। मैथमेटिक्स की भाषा में जो चीज नहीं पता रहे ना, उसे लेट कर लिया जाता है, मतलब मान लिया जाता है। सॉल्यूशन में लिखे हल, माना कि पहली संख्या जो होगा x मान लिए और दूसरी संख्या x + 1 होगा। आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सर x + 1 क्यों माने, x + 2 भी तो मान सकते थे। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल बोलता क्रमिक मतलब लगातार, तो लगातार मान लेते 10 एक 11। मान ले तो कोई भी संख्या होगा लगातार, एक तो होगा 12, 121, 122 मतलब 2 लगातार कुछ भी हो सकता है। अगर देखिए 10 के बाद 11 जो हुआ, क्या हुआ उसमें? 10 के बाद 11 जो हुआ तो उसमें क्या होता, क्या जुटा, क्या घटा, क्या गुना हुआ? तो 10 के बाद 11 जो हुआ तो उसमें 1 जुट गया। इसी कारण इसी तरह 121 के बाद 120 जो हुआ तो कैसे हुआ? तो 121 के बाद 122 जो हुआ तो उसमें 1 जुटा। इसीलिए हम लोग पहली संख्या x माने और दूसरी संख्या x + 1, क्योंकि 1 जोड़ने पे वो अगली संख्या प्राप्त हो जाता। पिछली संख्या में जब 1 जोड़ते हैं तो वो अगली संख्या प्राप्त हो जाता। पिछली संख्या में 1 जोड़ते से अगली संख्या प्राप्त हुआ, पिछली संख्या में 1 जोड़ने पे अगली संख्या प्राप्त। उसी तरह सेम एक संख्या x और दूसरी संख्या y मान लिए। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पर्सन से एकदम आराम से समझते हैं। कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो पर्सन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 क्रमिक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योग, वर्ग क्या होता है? किसी का पावर 2 रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। तो वर्गों का योग, तो एक संख्या x, इसका वर्ग, फिर दूसरी संख्या योग। योग बोला ना, योग, योग मतलब प्लस। दूसरी संख्या x + 1, x + 1 के वर्गों का
योग, मतलब वर्ग स्क्वायर का योग कितना है 421। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए? अगर यहाँ तक समझ गए तो लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब कर दे। यही तक बनाना ना बच्चे लोग को पसीना छूट जाता है, और मैं तो आराम से आप लोग को कॉन्सेप्ट समझता था। देखिए यही आप ला देते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन बन गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब इसको सिर्फ कोई बच्चा की तरह जोड़ घटाव गुना करना और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दिए हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 का स्क्वायर नहीं y का स्क्वायर। फॉर्मूला ना आपको जुबान पे रटा होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम में बताने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं यहाँ तो बता रहा हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बनाएंगे तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a के बदले में x, b के बदले में y, 1 प्लस b बराबर 421। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 तो गुना किए तो 2x और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए 421 जो है बच्चे लोग 421 प्लस में है, बराबर की इस बार प्लस में, अगर इस बार लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में 421 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 421 में बच्चे लोग बन जाएगा तो 420 माइनस 420। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे थोड़ा इसे हल्का करना है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। एक काम करते हैं, तीनों में से 2 कॉमन लेते हैं। मैथमेटिक्स के भाषा में जो तीनों में है उसे कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी कॉमन लेके इधर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। आइए 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, और 2x में से 2 कॉमन लिए तो बचा क्या x, और 420 में से 2 कॉमन लिए तो 210 बराबर 0। ये 2 जो है गुना में, अगर इस पार जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो आया क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 और 0/2, 0/2। इसका मतलब क्या होगा 0, तो एक काम करते हैं 0 ही लिखते हैं। कोई दिक्कत। ये देखिए बच्चों लोग, ये क्या आया, ये क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही आपका पहली संख्या होगा, और x प्लस 1 करेंगे तो वो दूसरी संख्या होगा। अब कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, पिछले कई क्लास में बताया हूँ। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, और उसको लास्ट वाले अचर पद से गुना करना। 1 को 210 से गुना करेंगे तो 210। अब ये जो आया इसको फैक्टर इस तरह करेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म मतलब x हो जा 1 हो जा, और गुना करने पे गुणनफल 210 प्राप्त हो जाए। कैसे, तो इसको फैक्टर करते हैं 2 से, तो 2 दाही 20, 2 पंचे 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 3 से, 3 तिया 9 और 1 3 पंचे 15। फिर 3 से तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ये जो फैक्टर आया, ये जो
फैक्टर आया, इसको इस तरह सजाएंगे, इसको इस तरह सजाएंगे कि जोड़ने घटाने पे x प्राप्त हो जाए मतलब 1 और गुना करने पे 210 हो जाए। कैसे? तो यहाँ देखिए 5 तिया 15, 7 दूना 14, 5 तिया 15, तो 5 को 3 से गुना किए और 7 दूना 14, 15 गुने 14 बराबर 210, ठीक। और 15x माइनस 14x बराबर x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। 5 को 3 से गुना करेंगे 15 और 7 को 2 से 14, तो 15 गुने 14 210 होगा, ठीक है सर। और 15 में से 14x गया, 15x में से 14x गया 1, सर ठीक है सर। गुना करने पे गुणनफल और जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म आ जाए। अब ये जो 3 टर्म है इसको कन्वर्ट कर देंगे 4 टर्म में। कैसे? तो लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए 14x को ले लेते हैं, माइनस 14x प्लस 15x अब माइनस 210 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों लोग, x इसमें है, x इसमें है। मैथमेटिक्स की भाषा में जो दोनों में उसे कॉमन लेते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। x कॉमन, x बाहर निकालते हैं, x कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर में से जब x कॉमन लिए तो बचा क्या? x। और जो माइनस 14x में से x कॉमन लिए तो क्या बचा? माइनस 14 प्लस, अब आंख बंद करिए, ये जो बॉक्स प्राप्त हुआ इसे थोड़ा हटा के बॉक्स यहाँ पे रख देंगे, तो x अब माइनस 14 बॉक्स रखे, इसको मिटा दे। जी सर मिटा दे, बराबर 0, बराबर 0। यहाँ पे प्लस 15। अब देखिए इसको, अब जो बॉक्स ये ट्राई करिए, 15x अब 15 14 210, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने वाली बात है। देखिए x माइनस 14 x माइनस 14 मतलब दोनों में है। अगर दोनों में होता फिर मैथमेटिक्स की भाषा में जो दोनों में है उसे कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 14 इसमें भी है, इसमें भी x माइनस 14, इसका मतलब x माइनस 14 कॉमन ले सकते हैं। तो आइए x माइनस 14 कॉमन लेते, x माइनस 14 कॉमन। देखिए x माइनस 14 कॉमन, तो बचा क्या? इसमें बचा क्या? x। इसमें x माइनस 14 कॉमन ले तो बचा क्या? प्लस 15 बराबर 0, बराबर 0। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? जी सर कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट आ गया सामने में, एक और कॉन्सेप्ट क्या है? a गुने b बराबर 0, a गुने b बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चे लोग? या तो ये एक a 0 होगा, या a 0 नहीं है तो या तो b 0 होगा। a 0 रखने पे 0 को b से गुणा किया 0। अगर बच्चे लोग इसी में a 0 नहीं है तो क्या होगा? b 0 होगा। तभी तो गुना होके 0 हो रहा, तभी तो गुना होके 0 हो रहा। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग? इसका मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट निकलता है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। आइए ये कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं। x माइनस 14 गुने x प्लस 15 बराबर 0। इसका मतलब या तो x माइनस 14 0 होगा, नहीं तो या तो x प्लस 14 x प्लस 15 0 होगा। आइए दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। x माइनस 14 बराबर 0,
और x प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ देखिए माइनस में है बराबर क्या होगा, उस पार जाएगा तो प्लस होगा, इसीलिए x बराबर 14। और यहाँ माइनस प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस 15। कोई दिक्कत नहीं, x का मान 14 आ गया, x का मान -15 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि x का मान ये ले या ये ले। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए। दो क्रमगत प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर माइनस नहीं होता, इसीलिए माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाला नहीं होगा। माइनस वाला नहीं होगा इसका मतलब प्लस वाला होगा। तो पहली संख्या निकल गई क्या, पहली संख्या निकल गई 14। तो दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस 1, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, x का मान 14 प्लस 1 15। दूसरी संख्या निकल गई बच्चे लोग 15 और पहली संख्या निकल गई 14। यही क्वेश्चन बोल रहा था, दो संख्या के वर्गों का योग 421 है, तो संख्या बता, इसीलिए संख्या एक 14 और दूसरा 15। देखिए लगातार निकल गया ना, एक 14 तो उसके लगातार वाली 15। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।